10 लाख वर्ष पहले इस दुनिया में मनुष्य आया। 10 लाख वर्ष पहले के मनुष्य को सभ्य बनने में, सभ्यता के विकास होने में लगभग 15,000 वर्ष लग गए। आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य कुछ सोच समझकर बोलने लगा, कुछ सोच समझकर लिखने लगा, कुछ सोच समझकर नाचने लगा, कुछ सोच समझकर गाने लगा। धीरे धीरे एक रिफाइननेस, एक परिमार्जन मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के अभिव्यक्ति में आने लगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र विडंबना इस मानव समाज के साथ रही। आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले तक हम सभी सुनते हैं मातृकुल व्यवस्था की बात। जब हम महाभारत के इतिहास को देखते हैं तो वहां हम कैसे पुकार रहे हैं? वहां पुकार रहे हैं कुंती नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गांधारी पुत्र। मां का नाम पहले है, उसके बाद संतान का नाम है। क्या आपने कभी सोचा कि मां का नाम पहले क्यों? इसकी एक बहुत ही दुखद, दर्द भरी घटना है। एक विचित्र चीजों से मनुष्य जूझता रहा। आज से 7,000 वर्ष पहले मनुष्य स्वर और स्वरणी का जीवन जीता था। मनुष्य एक इंडिपेंडेंट था। जैसे मनुष्य के अंदर सेक्सुअल फीलिंग आया, जैसे पशुओं के साथ होता है, वैसे ही मनुष्य एक दूसरे मेल फीमेल के साथ मिल लेते, और जैसे सेक्सुअल अर्ज पूरा हुआ, पुरुष छोड़कर कहीं चला जाता, और महिला को जन्म, बच्चे को जन्म देने से लेकर बच्चे के लालन पालन की सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती, क्योंकि पता नहीं होता कि बाप कहां चला गया। इसलिए बच्चों का नाम मां के नाम से पुकारा जाता है। तो बाप तो है नहीं। भगवान शिव ने जब इस दुर्दशा को देखा, नारी जाति के ऊपर एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक इतना बड़ा अत्याचार, तब उन्होंने मानव समाज के इतिहास में पहली घटना है जब भगवान सदाशिव ने पहली बार विवाह करने की योजना बनाई। उन्होंने विवाह किया, इसलिए भगवान शिव को आदि पिता के नाम से जाना जाता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड शिवा इज अनपैरेलल्ड, अनफॉरगेटेबल। पीपल कैनॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ भगवान शिव। तो उनका सबसे पहला योगदान रहा कि उन्होंने विवाह की पद्धतियां दी, और उस विवाह की पद्धति की खासियत है, उस विवाह की पद्धति की खासियत है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी ले, दोनों एक दूसरे की सामान्य जिम्मेदारी। गुरुप्रीत आज इस जिम्मेदारी को लेंगे कि मैं निवेदिता के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कटिबद्ध हूं। इनके भौतिक उत्थान, इनकी मानसिक शांति, इनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, it is the responsibility of Gurupreet. The same time, Nivedita have also a responsibility to take care the physical, psychic and spiritual well-being. इनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी निवेदिता के भी कंधों पर है। ये जीवन दो पहिए के साथ चल रहा है। एक गाड़ी के दो पहिए, जो दोनों लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो यह जीवन आगे बढ़ेगा। तो भगवान सदाशिव इस मानव समाज के इतिहास में प्रथम पिता बने, इसलिए उन्हें आदि पिता के नाम से जाना जाता है। बिफोर लॉर्ड शिवा देयर इज नो फादर। बाबा कहते हैं, आनंद मार्ग के प्रवर्तक कहते हैं कि आई नो द नेम father of Shiva, but I will not say, because that time there was a
नो मैरिज सिस्टम। तो विवाह की पद्धतियां चलती रही। भारतवर्ष में सनातन धर्म में विवाह की 8 पद्धतियां हैं। मैं यहां पर कोई प्रवचन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। ये 8 प्रकार की विवाह की पद्धतियां में 4 प्रकार की विवाह की पद्धति सभ्य लोगों के लिए और 4 प्रकार की विवाह की पद्धति असभ्य लोगों के लिए है। 4 प्रकार की विवाह की पद्धति क्या है? ब्राह्मी विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ब्राह्मी विवाह है जहां माता पिता उचित वर और वधू को इकट्ठा कर उनको प्रणय के सूत्र में बांधते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दैव विवाह है, दैव विवाह में प्रारंभ में जब आप इतिहास को देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे संतानें थी जो पूजा पाठ में अधिक विश्वास रखा करते थे। तो लोग ऐसे लोग ढूंढते थे जहां पर वो कन्या जाएगी और पूजा पाठ में अपनी पूरी जिंदगी निभाएगी। तो दैव विवाह की परंपरा चली। आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह में जब प्रजा को चलाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए संतान नहीं हो रहे, बेटी के लिए दहेज बेटी को देते थे, उसके बदले में पैसा लिया करते थे, इसलिए इसे असुर विवाह कहा। राक्षस विवाह में वर पक्ष के लोग जबरन लड़की को लेकर चले आते थे, इसलिए इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। और पैशाचिक विवाह ये कभी टॉलरेबल नहीं है, जहां पर छल के द्वारा, प्रपंच के द्वारा किसी के साथ दैहिक अत्याचार करके, बेविचार करके विवाह के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये विवाह की पद्धतियां चली। लेकिन आज हम जिस कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, इस कार्यक्रम का नाम है आनंद मार्ग विप्लवी विवाह। इसके 4-5 विशेषताएं। पहली विशेषता, यह विवाह अंतरजातीय है। दूसरा विवाह, इस विवाह में किसी भी प्रकार का कोई डॉरी नहीं है, कोई दहेज नहीं है। आज बेटी निवेदिता की मम्मी आकर हमको बोली कि दादा, गुरप्रीत जी के परिवार ने एक पैसा नहीं लिया, वो कपड़े लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अरे इतनी सुंदर बेटियां मिल रही है, हमने अपने कोख के रत्न को आपको सौंपा है, और क्या चाहिए। तो ये विवाह सबसे पहला अंतर्जातीय है। दूसरा, ये विवाह डाउरी फ्री है, यहां किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं है। तीसरा, ये विवाह पौरोहितवाद से हटकर है। आपको अभी समझ में आएगा। इस विवाह को कंडक्ट कोई भी यहां बैठा हुआ आदमी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस विवाह के लिए वो तथाकथित वो पार्टिकुलर ही पुरोहित को बुलाया जाएगा, वे ही कराएंगे। हमारी चौथी, इस ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में, जहां नारी जाति को अवहेलित किया गया, यहां पर पौरोहित का अधिकार नारी को भी है, पुरुष को भी है। आज आप उसे भी देखेंगे जहां निवेदिता की तरफ से हमारी सन्यासिनी बहन इस पौरोहित कार्य को कराएंगे। सनातन की परंपरा में अग्नि को फेरे लिए जाते हैं, अग्नि को साक्ष्य मानकर फेरा लिया जाता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अग्नि पंच तत्व का एक हिस्सा है। अग्नि ये तो एक फैक्टर है, उसको साक्ष्य मानकर
अगर हम फेरे लेते हैं तो अग्नि ये आकर कहने नहीं जाएगी कि आप लोगों ने क्या क्या शपथ लिया था। ये विल से देयर वाज अ फायर, और हमने शपथ लिया तो फायर क्या खड़े होकर कहेगा कि गुरप्रीत ने क्या शपथ लिया और बेटी निवेदिता ने क्या शपथ लिया। इसलिए आनंद मार्ग की इस विवाह की पद्धति में हम परम पिता परमात्मा के नाम पर शपथ ग्रहण करते हैं। गुरप्रीत भी शपथ कर लेंगे, निवेदिता भी शपथ लेंगे कि हम एक दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हों। इस विवाह की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो लोग विज्ञान को समझते हैं वो समझते हैं कि जब इंटरकास्ट मैरिज होता है, इनके द्वारा जो संतान इस धरा पर आएंगे वो अधिक बुद्धिमान होंगे, अधिक स्वस्थ होंगे, वो अधिक फिजिकली फिट होंगे, वो अधिक इंटेलेक्चुअली डेवलप होंगे। इसलिए इस विवाह में हम सब भाग लेने के उपस्थित हुए हैं। अंत में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब लोग इस विवाह के साक्षी होंगे। They all participate from both sides, Gurpreet and Nivedita. All will witness and all will give the good wishes, compassion, love and affection to both bride and groom.